भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। नंबर 2 है ध्यान यज्ञ। सबसे पहले आपने पढ़ा धर्म यज्ञ, नंबर 2 है ध्यान यज्ञ। परमात्मा की याद पूरी कशक के साथ दिन रात हृदय में बनी रहे, जिससे मानव पाप कर्म करने से बचा रहेगा। सनातन धर्म यानी वर्तमान में हिंदू धर्म के ऋषिजन हठ योग करके ध्यान लगाते थे, परंतु वेद तथा गीता में हठ योग करके घोर तप करना गलत कहा है। सूक्ष्म वेद में ध्यान यानी दैनिक कार्य करते हुए करने को कहा है, यानी काम भी करो और अपनी भक्ति भी करो। एक जगह बैठ के हठ योग करना किसी भी शास्त्र में नहीं है। घर छोड़ के और भक्ति साधना करने के लिए जंगल में जाना, बाबा जी बन जाना, ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये मनमाना आचरण है। गीता व वेद भी यही बताते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तो युद्ध भी कर, यानी अपना कार्य भी कर, अपना काम धंधा भी कर, रोजी रोटी के लिए, परिवार पोषण के लिए, तथा मेरा सुमरण यानी भजन भी कर, भक्ति भी कर। नंबर 3 हवन यज्ञ। रुई की बाती बनाकर उसे कटोरे में रखकर गाय या भैंस का घी डालकर प्रज्वलित करना हवन यज्ञ कहलाता है, यानी ज्योति जलाना कहलाता है। सूक्ष्म वेद तथा चारों वेदों में ज्योति जलाकर हवन यज्ञ करने को कहा है, और ये हवन करने की वास्तविक विधि केवल इस सृष्टि में आप और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पास में है। तो भाई और बहनों, जो विधि गुरुदेव ने हमें बताई है हवन यज्ञ करने की रोजाना अपने घर पे, तो आप जी जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति आपको अलाउ करती है, आप चाहें तो 24 घंटे अपने घर पर देसी घी से हवन यज्ञ करें। और जो हवन यज्ञ होता है सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर की भक्ति में, वो खड़ी बत्ती वाला हवन यज्ञ होता है। देवी देवताओं की भक्ति में टेढ़ी बत्ती वाला हवन यज्ञ होता है, जो जलाई जाती है टेढ़ी। और सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की भक्ति में खड़ी जोत जलाई जाती है। तो जब आप हवन यज्ञ करना शुरू करें तो ऐसा दीपक लेकर आएं। आजकल तो मार्केट में बर्तनों की दुकान पर ऐसे दीपक बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिनके अंदर सीधी जोत जलाई जाती है। और आपने केवल देसी घी का ही प्रयोग करना है, गाय का या भैंस का। अन्य किसी भी पशु के घी का प्रयोग नहीं करना। केवल गाय या भैंस के दूध से जो घी बनता है, जिसको देसी घी कहा जाता है, केवल आपने हवन यज्ञ में उसी घी का प्रयोग करना है। डालडा, वनस्पति या तेल आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी। और यदि आपकी जेब अलाउ करती है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप 24 घंटे परमेश्वर जी की ज्योत जलाइएगा, अखंड ज्योत जलाइएगा। आपने अखंड ज्योति का संकल्प करके अखंड ज्योति नहीं जलानी कि आज मैं अखंड ज्योति का संकल्प करता हूं, मैं 1 महीने तक इस ज्योति को नहीं बुझने दूंगा, अखंड ज्योति का संकल्प करता हूं। यह मनमाना आचरण है, शास्त्रों के विरुद्ध है। अखंड ज्योति का दूसरा मतलब होता है आप उसमें घी डालते रहिए, आप ज्योति को बुझने ना दीजिए। और जब कभी 2, 4, 5 दिन में जब वो रुई की जो ज्योत होती है, जब वो समाप्त हो जाए, तो आप उसको निकाल दीजिए, दोबारा से आप उसमें घी डाल दीजिए। उस समय आप दीपक को दोबारा से साफ कीजिएगा। साफ करने के दौरान उसको बुझाना भी पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अखंड का मतलब होता है लगातार जलते रहना। और जब उस दीपक की सफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो 10-15 मिनट के लिए उसको शांत कर दीजिए, उसको बुझा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखंड का संकल्प नहीं करना कि मैं तो बुझने ही नहीं दूंगा। अगर कल को भूकंप आ गया और तेरा मकान ही ढह गया तो तेरी ज्योति कहां से अखंड रह जाएगी मेरे भाई। तू तो जला के ज्योति अपने काम पे चला गया, पीछे से चूहे आ गए, तेरी ज्योति को लेके भाग गए, बताओ तेरा संकल्प कहां रह गया। तो हमने उस प्रकार का संकल्प नहीं करना। हमने संकल्प अखंड का इस प्रकार से करना है कि भाई मेरा सामर्थ्य है, मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया हुआ है, मैं 24 घंटे घर में ज्योति जला सकता हूं। तो
तो आप 24 घंटे ज्योति जलाइए, उसमें घी डालते रहिए। जब कभी उसको साफ करना हो, वो बत्ती चेंज करनी हो, उसको बुझा दीजिएगा और फिर से घी डाल दीजिएगा, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, जैसा भी आपकी श्रद्धा है। और जो भाई बहन 24 घंटे नहीं जला सकते हैं, तो जैसे ही उनकी जेब अलाउ करती है 1 घंटा 2 घंटा, यानी कम से कम आप तीनों समय की आरती करो, उस समय तक तो आपका दीपक जला रहना चाहिए। इतना घी तो आपने उसमें जरूर डालना है। सुबह का नित्य नियम 1 घंटे के आसपास का है, तो 1 घंटे आपकी ज्योति जलनी चाहिए, उसमें कम से कम 2-3 चम्मच तो घी आप जी डालिएगा। दोपहर की आरती यानी असुर निकंदन रमेणी के समय अगर आप ज्योति ना भी जला पाओ तो उसमें कोई विशेष दोष नहीं है। और शाम की संध्या आरती के समय फिर से उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा, फिर से आप अपना दीपक जला दीजिएगा। वैसे तो आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सत्य पुरुष के भगत हैं। अगर आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपके घर में इतनी भी बरकत नहीं देगा कि आप 24 घंटे दीपक भी ना जला पाओ। और वैसे भी भाइयों और बहनों, नाम दीक्षा लेने से पहले हम कितने कुकर्म करते थे, कितने हमारे फालतू के खर्चे थे, बीड़ी के, सिगरेट के, गुटखे के, दारू के, कोई मांस खाता था, कोई उल्टे काम करता था, ब्याह शादी में, रिश्तेदारी में, जन्मदिन में, यार दोस्तों की पार्टियों में, दुनिया भर के घूमने फिरने में हम कितना पैसा व्यर्थ में बर्बाद किया करते थे। तो उस पैसे का सदुपयोग हम वर्तमान में घी लाकर 24 घंटे ज्योति जलाने में करें। आसानी से आपका महीने का यदि आप 24 घंटे दीपक जलाओगे, मुश्किल से आपका 3 किलो घी लगेगा, 3 किलो घी। और 3 किलो घी मार्केट में मिलेगा आपको मुश्किल से 1500 से 2000 रुपए के बीच में। तो पहले तो फालतू का खर्चा हमारा 5 से 10 हजार रुपए का हुआ करता था महीने का। अब यदि हम 2000 रुपए का घी जलाएंगे तो उसमें हमें फायदा भी कितना मिलेगा, परमात्मा हमें और बरकत देगा आगे से आगे। तो 24 घंटे ज्योत जला सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस ज्योत की जो वासना होती है ऊपर देवलोक में जाती है, और ये देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं परमेश्वर के नियम अनुसार, और हमें ये बरकत देते हैं। तो ये ज्योति हवन है, इसमें हमने केवल गाय का या भैंस का देसी घी प्रयोग करना है। अब शहरों में गाय का और भैंस का देसी घी आसानी से नहीं मिलता, तो गाँव में तो जैसे मिल जाता है, उसका रेट भी ज़्यादा हो जाता है, 800 या 1000 रुपये का 1 किलो मिलता है गाय का या भैंस का देसी घी। शहरों में जैसे आजकल ये डेयरियाँ हैं, तो डेयरियों के ऊपर आपको 500-600 रुपये में आसानी से देसी घी के नाम से वो पैकेट मिल जाएगा 1 लीटर का। लेकिन आपने सस्ते वाला यूज़ नहीं करना, 200 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर, उसमें फिर मिलावट है, उसमें फिर डालडा है या फिर वो वनस्पति है। कम से कम 500 या उससे ऊपर का जो 1 लीटर घी आता है देसी के नाम से डेयरी पर, वो हम यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं रुई की बातें बनाकर उसे कटोरे में रखकर गाय या भैंस का घी डालकर प्रज्वलित करना हवन यज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म वेद तथा चारों वेदों में ज्योति जलाकर हवन यज्ञ करने को कहा है। चौथा है प्रणाम यज्ञ, यानी दंडवत करना, प्रणाम करना। देखो, एक होता है प्रणाम करना, एक होता है दंडवत करना। जो प्रणाम यज्ञ होता है वो होता है आधा अधूरा। प्रणाम यानी झुक के नमस्कार करना, उसको कहते हैं प्रणाम। और एक होता है दंडवत प्रणाम, यानी जमीन पर लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो शत भक्ति मार्ग में दंडवत प्रणाम करना होता है। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार यानी सलाम करना तथा सजदा करना अर्ध यानी हाफ प्रणाम यज्ञ है, आधा अधूरा प्रणाम यज्ञ है। दंडवत प्रणाम जो पृथ्वी पर लंबा लेटकर की जाती है, यह संपूर्ण प्रणाम यज्ञ है। सतगुरु को तथा कादिर अल्लाह यानी कादिर अल्लाह स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पर आता है। समर्थ परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसका पूर्ण लाभ मिलता है। भाई, जैसे मुसलमान धर्म के भाई बहन कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, एक अल्लाह को ही सिजदा करना चाहिए। और हिंदू धर्म में भी शास्त्रों में तो यही लिखा कि एक पूर्ण परमात्मा को ही दंडवत करना चाहिए। फिर यहाँ सतगुरु रामपाल जी ये क्यों लिख रहे हैं कि अपने सतगुरु को और कादिर अल्लाह को दंडवत प्रणाम करना चाहिए? यहाँ तो 2 हो गए, लेकिन ये 2 नहीं हैं। 2 का आदेश सतगुरु रामपाल जी कभी नहीं दे सकते। सूक्ष्म वेद की वाणी में कबीर अल्लाह ने कहा है कि गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, यानी सतगुरु जो आपका गुरु है और जिसकी वो इबादत बता रहा है, उस कादिर अल्लाह की, कबीर परमेश्वर की, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। वो कादिर अल्लाह खुद ही सतगुरु बन के आता है, बाखबर बन के आता है। लेकिन हमें ज्ञान समझाने के लिए
अपने से अन्य वो दूसरे को कादिर अल्लाह बताता है। तो इस ज्ञान को समझने के बाद हमें पता हो जाना चाहिए कि सतगुरु और सत्य पुरुष में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर से अन्य रख कर बता रहे हैं ताकि हम उनके ज्ञान को समझ सकें। तो दंडवत प्रणाम यानी सिजदा केवल एक ही सत्य पुरुष को किया जाता है, केवल परमेश्वर को ही दंडवत किया जाता है। तो यहाँ पर जो दो शक्तियां बोली जा रही हैं कि सतगुरु को तथा कादिर अल्लाह यानी समर्थ परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो भाई अपने सतगुरु को दंडवत प्रणाम करो, चाहे उस कादिर अल्लाह को करो, क्योंकि कादिर अल्लाह सतगुरु ही है, तो वो एक ही बात है। नंबर 5 है ज्ञान यज्ञ। यानी ज्ञान यज्ञ क्या होता है? धर्म ग्रंथों को पढ़ना, कुरान शरीफ का पाठ करना, उसको पढ़ना, गीता का पाठ करना, वेदों का पाठ करना, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, ये धर्म ग्रंथों को पढ़ना ज्ञान यज्ञ में आता है। आरती यानी नमाज करना, तीनों समय की आरती जो आप और हमें गुरुदेव ने दी है, या मुसलमान धर्म के भाई बहन नमाज करते हैं, या हिंदू भाई बहन अपनी आरतियां करते हैं। अब हिंदू भाई बहनों की आरती वैसे कोई ज्ञान यज्ञ में नहीं आती, क्योंकि नमाज करने का आदेश तो अल्लाह अकबर ने दिया है। आप और हमें तीनों समय की आरती करने का आदेश अपने गुरुदेव भगवान ने दिया है। लेकिन हिंदू भाई बहनों ने जो अपनी मनमुखी आरतियां बना रखी हैं, जय गणेश देवा, माता धारी पार्वती, पिता महादेवा, लडवन का भोग लगे, चूहे करें सेवा, पता नहीं क्या क्या बना रखी हैं। तो ये मनमुखी नमाज है, ये मनमुखी आरती है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो हिंदू भाई बहनों को तो इस आरती का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये ज्ञान यज्ञ में भी नहीं आती। धर्म ग्रंथों को पढ़ना, अब जैसे ये दास आप जियों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा लिखा गया ये धर्म ग्रंथ, ये आसमानी पुस्तक, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, आपको ये पढ़ा रहा है, मैं भी इसका पाठ कर रहा हूं, तो आपका भी ज्ञान यज्ञ बन रहा है और मेरा भी ज्ञान यज्ञ बन रहा है। और यदि मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से देखोगे, तो हमारा ध्यान यज्ञ बन रहा है। ये होता है धर्म ग्रंथों को पढ़ना, आरती यानी नमाज करना, सत्संग सुनना व सत्संग सुनाना, यानी अपने गुरुदेव के सत्संग सुनना और गुरुदेव से सत्संग सुनकर उस ज्ञान को दूसरे को सुनाना, उसको कहते हैं सत्संग सुनाना। जैसे गुरुदेव की पुस्तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं। ये सब ज्ञान यज्ञ में आते हैं। और खुदा की चर्चा यानी ज्ञान यज्ञ कही जाती है। और खुदा की चर्चा, परमेश्वर की चर्चा, अपने सतगुरुदेव भगवान की चर्चा, उसकी महिमा, ये सब ज्ञान यज्ञ के जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।